हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ये तेंद्र जी एस रिसर्च सेंटर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में। यह योजना क्या है, क्या इसके फायदे हैं। तो चलिए आइए बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को लागू की गई थी। इसको वित्त मंत्रालय के अधीन लागू किया गया था। इसका उद्देश्य है भारत में हर परिवार व्यक्ति को बैंकिंग सेवाओं से जोड़कर वित्तीय समावेश को सुनिश्चित करना। इसके मुख्य उद्देश्य हैं हर नागरिक के लिए बैंक खाता उपलब्ध कराना, खासकर ग्रामीण असंगठित क्षेत्रों के लोगों को। बैंक सेवाओं की सार्वभौमिक पहुंच, जैसे बचत खाता खोलना, रेमिटेंस सुविधा, ऋण सुविधा, बीमा और पेंशन। इसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी को बढ़ावा देना है ताकि सरकारी सब्सिडी सीधे खाते में आए। कैशलेस अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन करना है। प्रधानमंत्री जन धन योजना की मुख्य विशेषताएं हैं। जीरो बैलेंस अकाउंट, कोई न्यूनतम राशि नहीं रखनी होती है जैसे पहले रखनी होती थी। अब इसमें जीरो, कोई भी पैसा नहीं होगा तो भी ये खाता चलता रहेगा। इसमें रुपे डेबिट कार्ड मिलेगा, इसे एटीएम से उपयोग किया जा सकता है। एक्सीडेंट के लिए भी इसमें इंश्योरेंस कवर दिया गया है। पहले 1 लाख रुपए था, बाद में बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है 1 जनवरी 2015 के बाद खोले गए खातों के लिए। लाइफ इंश्योरेंस कवर में 30,000 रुपए की सुविधा दी गई है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में 10,000 तक की सुविधा है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी वो होती है जब हम अपने खाते को 6 महीने तक लगातार चालू रखते हैं, तो आपके खाते में अगर एक भी पैसा नहीं है तो भी यहाँ से आप 10,000 रुपये लोन के रूप में ले सकते हैं, जो कि बाद में आप पैसा जमा करेंगे तो पहले ये राशि काट ली जाएगी। पहले ये राशि 5,000 थी, बाद में बढ़ाकर इसको 10,000 किया गया। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर की भी सुविधा इसमें दी गई है, जैसे एलपीजी की सब्सिडी, स्कॉलरशिप, पेंशन आदि सीधे आपके खाते में आते हैं। मोबाइल बैंकिंग की सुविधा भी दी गई है और डिजिटल बैंकिंग को भी बढ़ावा दिया गया है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के लाभ हैं। गरीब और ग्रामीण लोगों की बैंकिंग पहुंच बढ़ी है। भ्रष्टाचार और लीकेज का कम हुआ है, क्योंकि डायरेक्ट टू बैंक ट्रांसफर पैसे आपके होते हैं। डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन मिला है। सरकार को सब्सिडी सही व्यक्ति तक पहुंचाने में मदद मिली है। बैंकिंग इंक्लूजन के कारण आर्थिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि हुई है। किसान, मजदूर, महिला वित्तीय प्रणाली से जुड़े हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना की समस्याएं भी हैं। कई खातों में जीरो बैलेंस, निष्क्रिय खाते अधिक हैं। जैसे कि जीरो बैलेंस है और वो काफ़ी समय तक नहीं चले हैं तो उनको बंद कर दिया गया है, यानी कि डोरमेट कर दिया गया है। उनको चालू कराने के लिए फिर से केवाईसी करानी होगी। रुपे कार्ड का उपयोग किया जाता है, कम कम किया जाता है, जिससे कि इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिल पाता है। बैंक शाखा बीसी की कमी से ग्रामीण क्षेत्रों में कठिनाई आई है। बैंकों की संख्या कम होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में एक ही स्थान पर बहुत बहुत से खाते खुले हैं। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी तक सीमित वित्तीय साक्षरता की भी बहुत कमी है, जो इसकी समस्या का मुख्य कारण है। इसके समाधान हैं ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग कॉरस्पोंडेंट नेटवर्क मजबूत करना चाहिए, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम बढ़ाना चाहिए, रुपे कार्ड के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए, डिजिटल भुगतान का प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए, खातों की निगरानी और सेवा में सुधार करना चाहिए। इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, एक नेशनल मिशन ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन है। इसे 2 चरणों में लागू किया गया था। फेज 1 में इस प्रधानमंत्री जन धन योजना को 2014 से 2015 तक खाते खोले गए, रुपे कार्ड और इंश्योरेंस की भी सुविधा दी गई। फेज 2 में इसे 2015 से 2018 के बीच लागू किया गया, जिसमें ओवरड्राफ्ट, माइक्रो इंश्योरेंस और पेंशन की भी सुविधा इसमें जोड़ी गई। योजना का उद्देश्य सबके लिए बैंकिंग फॉर ऑल सुविधा देना। यह योजना JAMT ट्रीटी जन धन आधार मोबाइल का आधार है। सरकार के डायरेक्ट टू बैंक सुधारों में प्रधानमंत्री जन धन योजना की मुख्य भूमिका निभाता है।
पुलिस आदि के लिए प्रमुख फैक्ट्स इसके इस प्रकार हैं। योजना 28 अगस्त 2014 को लागू हुई। इसका जो मंत्रालय है वित्त मंत्रालय है। उद्देश्य वित्तीय समावेशन, एक्सीडेंट कवर में 2 लाख रुपए, लाइफ कवर में 30,000 रुपए, ओवरड्राफ्ट में 10,000 तक की सुविधा दी गई है। कार्ड के रूप में रुपे डेबिट कार्ड को यूज किया जाता है। खाता का जो प्रकार है जीरो बैलेंस अकाउंट है। जेम ट्रीटी में भूमिका महत्वपूर्ण है। इसमें वनडे एग्जाम के लिए 20 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना किस वर्ष शुरू हुई? आंसर 2014। प्रधानमंत्री जनधन योजना किस मंत्रालय के अधीन आती है? वित्त मंत्रालय के अधीन। तीसरा प्रश्न है प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? वित्तीय समावेश। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर कितना है? 2 लाख रुपए। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत लाइफ इंश्योरेंस कवर कितना है? आंसर 30,000। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कितनी है? 10,000। प्रधानमंत्री जनधन योजना किस कार्ड से जुड़ी है? रुपे कार्ड। क्या प्रधानमंत्री जनधन खाते में जीरो बैलेंस चलता है? हाँ। प्रधानमंत्री जनधन योजना किसने लॉन्च की थी? भारत सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2014 में। जेम ट्रीटी में जे किसको दर्शाता है? जनधन अकाउंट को। प्रधानमंत्री जनधन योजना का फेज 1 कब था? 2014 से 2015। प्रधानमंत्री जनधन योजना का फेज 2 कब था? 2015 से 2018 के बीच। प्रधानमंत्री जनधन योजना किन सेवाओं को बढ़ावा देता है? डायरेक्ट टू बैंक, डिजिटल भुगतान, बीमा, पेंशन। रुपे कार्ड किस प्रकार का कार्ड है? डेबिट कार्ड। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब विश्व रिकॉर्ड पुस्तिका में शामिल हुआ? सबसे तेज खाता खोलने के लिए गिनीज बुक रिकॉर्ड में शामिल हुआ। प्रधानमंत्री जनधन योजना खाता कौन खोल सकता है? कोई भी भारतीय नागरिक प्रधानमंत्री जनधन योजना का खाता खोल सकता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना किससे संबंधित योजना है? वित्तीय समावेशन से। प्रधानमंत्री जनधन योजना में ओवरड्राफ्ट किस शर्त पर मिलता है? खाता नियमित रूप से संचालित होना चाहिए, कम से कम 6 महीने उसमें पैसा निकलना और डालना चाहिए। प्रधानमंत्री जनधन योजना किस सेक्टर के लिए सबसे अधिक लाभकारी रहा है? असंगठित और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना सबसे लाभकारी रहा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना का राष्ट्रीय मिशन क्या कहलाता है? नेशनल मिशन ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन कहलाता है। तो दोस्तों यह है प्रधानमंत्री जनधन योजना की जानकारी। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल यतेंद्र GS रिसर्च सेंटर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे हम आपके लिए इस तरह की वीडियो डालते रहें। और इस PDF को प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल यतेंद्र GS रिसर्च सेंटर पर जाकर आप वहां से ये डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।